तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग एक बहुत बड़े एनर्जी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद लीजोंग अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करने के लिए कहता है। तो उसका ड्रैगन उसके सामने बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, जिसके बाद डोंग उस पर सुपरसोनिक वेव अटैक करता है। तो ये देखकर लीजोंग अपने सामने शील्ड बना लेता है, मगर उसका ड्रैगन वो उस अटैक को फेस करता है और वो भी चिल्लाने लगता है, जिसके बाद उस अटैक की वजह से लीजोंग की शील्ड भी टूट जाती है और वो दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और देखते ही देखते डोंग की पूरी बॉडी गायब हो जाती है और वो अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे गिर रहा होता है। जिसके बाद योंगफाई उसे नीचे गिरता हुआ देखता है तो वो फ़ौरन से उसे नीचे पकड़ लेता है, मगर वो दोनों एक साथ जाके नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को चोट लगती है। तो योंगफाई डोंग को ऊपर उठाकर देखता है तो डोंग बेहोश होता है और उसके माथे पे चमक रहा निशान वो भी गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटी सी बेल योंगफाई के पास आकर गिरती है, जिसे देखते ही योंगफाई उसके पास जाके उसे उठा लेता है और उसे अपनी मुट्ठी में दबाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेल के टूटते ही हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की गर्दन के पास एक बैरियर था, जो कि उस बेल के टूटते ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी अब आज़ाद हो गया था और वो ड्रैगन योंगफाई के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। तो योंगफाई उससे कहता है कि चले जाओ, तुम अब आज़ाद हो। और फिर वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे लीजोंग होता है। वो अब भी लड़ना चाहता था, उसके हाथ में स्वॉर्ड थी, मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो ड्रैगन वो लीजोंग के ऊपर आकर ही अटैक कर देता है और कुछ ही देर में लीजोंग का काम तमाम कर देता है और फिर योंगफाई की तरफ देखता है और उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उस ड्रैगन के जाने के बाद योंगफाई डोंग की तरफ देखता है और डोंग अभी भी बेहोश था और फिर अचानक से योंगफाई को भी चक्कर आने लगते हैं। वो भी लड़खड़ाते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगफाई रूम में होता है और सिस्टर वान उसके पास बैठी हुई थी, उसकी नब्ज चेक कर रही थी और डोंग उसे इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा उदास था। जिसके बाद प्रिंसेस चुनियन कहती है कि आखिर ये कब उठेगा और फिर हमें उस ओल्ड मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहता है कि आम आदमी को अगर ऐसी चोट लगे तो वो वहीं पे मर जाता है, मगर ये बहुत ही लकी है क्योंकि ये अभी सिर्फ इंजर्ड हुआ है और इसके ज़ख्म भी बहुत ही तेज़ी से भरते जा रहे हैं। तो चुनियन उसे पास आने से रोकती है। जिसके बाद सिस्टर वान कहती है कि आप आ जाएं। तो वो योंगफाई को आकर देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि इसके ज़ख्म तो बहुत ही जल्दी भर गए हैं। मेरा गेस बिल्कुल सही था, इसकी बॉडी की फ़िज़िक्स हमारी बॉडी की फ़िज़िक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मगर चुनियन कहती है कि नहीं। तो ओल्ड मास्टर उसे समझाते हुए कहता है कि मैं इसे हील करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ सिस्टर वान कहती है कि मुझे इसकी इंजरीज़ को ठीक करना है। तो ओल्ड मास्टर उसे गुस्से से देखता है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, इसे आप ले जाएँ। तो प्रिंसेस चुनियन उससे कहती है कि क्या आप इसे वाकई में यहाँ से दूर ले जाएंगे। तो ओल्ड मास्टर उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं बस इसके ज़ख्मों को ठीक करूँगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं टियानयुआन के एम्बेसडर सीमा फैमिली के साथ बैठे होते हैं और सीमा फैमिली का हेड टियानयुआन के एम्बेसडर से कहता है कि आपने हमसे वादा किया था कि योंगफाई वो मैच नहीं जीतेगा, अब हम लोग वापस जाकर किंग को क्या बताएंगे। वो मोटा एम्बेसडर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि हम लोगों ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने तो 5th लेवल के ड्रैगन को भी तकरीबन मार ही डाला था। और फिर ब्लैक फीदर लाइकोंग से कहता है कि योंगफाई अब चैंपियन बन चुका है और किंग ने उससे वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करेगा और तुम्हारा उस प्रिंसेस से शादी करने का ख्वाब बस अब ख्वाब ही रह जाएगा। और इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि उन लोगों ने पहले ही उससे वादा कर लिया था, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग तुम्हारे साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अगर हमारे साथ जुड़े रहते हो तो हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करेंगे। और ब्लैक फीदर कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हुआ है, आप लोगों को जब भी लड़ाई में हमारा साथ चाहिए होगा तो हम आपके साथ होंगे और हम लोग आपको चू किंगडम का नया किंग देखना चाहते हैं। ये सुनकर सीमा फैमिली का हेड हंसने लगता है और वो लाइकोंग से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, जब तक तुम्हारा डैड चू किंगडम का नया किंग नहीं बन जाता तुम्हें शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। मेरे किंग बनने के बाद तुम जिससे भी कहोगे तुम्हारी शादी उसी से होगी। मगर फिर वो मोटा वो खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने ही साथी से कहता है कि टियानयुआन के किंग को अपने आप को क्लियर करना होगा कि वो किसके साथ है,
क्योंकि टियानयान इस वक्त नया नया उभर रहा है तो उसे अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसका मतलब साफ है कि इस वक्त डोंगचू किंगडम टियानयान किंगडम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बात उसके साथी को बहुत ही बुरी लगती है, जिस पर वो अपने फैन से उसका गला ही काट देता है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर उसका साथी कहता है कि हमारा नौकर होकर हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, ये अपनी हद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। और फिर वो सीमा फैमिली के हेड से कहता है कि मैं अभी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तो सीमा फैमिली का हेड कहता है कि आपका रूम बिल्कुल रेडी है, आप आराम से अपने रूम में चले जाएं। मगर लाइकोंग उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस चुनियान और डोंग दोनों एक ही जगह सोए हुए थे, मगर डोंग वो बार बार करवट ले रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ प्रिंसेस चुनियान उसे भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों ही योंगफाई के लिए परेशान थे। जिसके बाद हमें योंगफाई को दिखाया जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में होता है और वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे सामने नज़र आता है कि उसके सामने डोंग और चुनियान दोनों सो रहे हैं। तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड नेक्स्ट थर्सडे को आएगा।